नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मैं दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस पवित्र और प्रेरणादायक ज्योतिष संदेश का हिस्सा बने। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। सुनकर चौंक गए ना? जी हां, यह सच है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन का कोई अपना आपसे बिछड़ने वाला है। आज रात 2 बजे के आसपास एक ऐसी अनहोनी घटना हर हाल में घटित होगी जिसे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे। सितारों ने इस घटना का ऐलान कर दिया है और ग्रहों की चाल ने आपके जीवन के हर हिस्से को हिलाने की ठान ली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल पर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हर जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। इसे शांत दिमाग और पूरे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ग्रहों ने जो पलटी मारी है उसका असर आपके घर परिवार, व्यापार, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। मेरी बातों को हल्के में लेने की भूल कतई न करें। अगर आपने इस चेतावनी को अनदेखा किया तो न केवल आप स्वयं बल्कि आपका पूरा परिवार और आने वाली 7 पुश्तें तक इसकी कीमत चुकाएंगी। यह कोई मजाक नहीं है। आपके पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव आज आप पर दिखता है। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए तो आप आज सुख भोग रहे हैं, लेकिन अगर उनके कर्म बुरे थे तो आप और आपकी संतानें दुख झेल रही हैं। अब आपके हाथ में है कि आप अपने कर्मों से अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर को कैसे संवारते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी 7 पुश्तें सुखी रहेंगी, लेकिन अगर आपने गलत रास्ता चुना तो आपकी आने वाली पीढ़ियां मुसीबतों का सामना करेंगी। ऐसा समय ना आए, इसलिए इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ें। यह अवसर बहुत मुश्किल से आता है और यह आपके जीवन को बदलने का एक अनमोल मौका है। मेरे प्यारे मित्रों, हम ही अपनी दुनिया के सच्चे रचनाकार हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। अगर हमारी इच्छा सच्ची है, उस पर विश्वास है और हम उस दिशा में मेहनत करते हैं तो हम अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि अगले 1 साल में आप किसी भी तरह एक गाड़ी खरीद लेंगे और उस जुनून के साथ मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी मुसीबतों से घिरी रहेगी, कर्ज बढ़ेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो वह भी हकीकत बन सकता है। आप जो सोचेंगे वही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोच रखें और अच्छे कर्म करें। सितारों और ग्रहों ने आपके लिए कई बार परीक्षा ली है। पग पग पर आपको ठोकरें मिली हैं। आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया, आपको धोखा दिया। यहां तक कि कभी कभी ऐसा लगा कि भगवान ने भी आपका साथ छोड़ दिया। इन सब के चलते आप बाहर से तो कठोर बन गए हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। आपने इतना दुख झेला है कि अब आपको नए जीवन की उम्मीद ही नहीं बची। आप सोचते हैं कि जो है सो है, अब यही जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, बस बहुत हो चुका। अब यह दुख का समय समाप्त होने वाला है। भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। वे परीक्षा लेते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक आपके बुरे कर्म खत्म नहीं हो जाते। अब आपके बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं। अगले 24 घंटों में राहु और केतु की चाल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। जैसा कि मैंने पहले कहा, राहु पहले से ही आपके ऊपर मेहरबान है। इसके साथ ही 30 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया आपके ऊपर है। आप अपने जीवन में बड़े और अच्छे कार्य करने वाले हैं। पहले जो आप सोचते थे, जो मन में ठानते थे, वह पूरा नहीं होता था, लेकिन अब जो आप ठान लेंगे वही होगा। हालांकि इस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कोई अपना आपसे बिछड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु और शनि का संयोग आपके जीवन में हलचल मचाने वाला है। इस समय आपका क्रोध चरम पर हो सकता है। आपका यह क्रोध किसी अपने को नाराज कर सकता है या आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं जिससे कोई आपका साथ छोड़ दे। यहां तक कि अगर आपके किसी अपने की तबीयत खराब है तो उनकी विशेष देखभाल करें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। यह समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है।
हो सकता है कि आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपका कोई परिवारजन, जीवन साथी या कोई करीबी आपसे दूर चला जाए। उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और पूरी कोशिश करें कि कोई अनहोनी न हो। मेरे प्यारे मित्रों, यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे छोड़कर न जाएं। एक कड़वा सच सुनिए, रिश्ते अगर हों तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्तों को हमने वृद्धाश्रमों में पड़ा देखा है। कई माता पिता जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं, वृद्धाश्रम में अकेले पड़े रहते हैं। मंदिरों के बाहर, सड़कों पर ऐसे कई खून के रिश्ते बिखरे हुए हैं। इसलिए रिश्ते दिल से बनाएं और पालें, खासकर उन लोगों के लिए जो 25 से 35 साल की उम्र के हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं। यह संदेश आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी संतानों में अच्छे संस्कार डालें, उन्हें सनातन धर्म से जोड़कर रखें। पहले हमारे भारत में संतानें अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देती थीं, उनकी हर सुख दुख में साथ देती थीं। लेकिन आज की पीढ़ी बदल रही है। आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता को बोझ समझ सकती है। वे अपने जीवन साथी और खुद को प्राथमिकता देंगे और माता पिता के बलिदानों को भूल जाएंगे। यह आपके हाथ में है कि आप अपनी संतानों में ऐसे गुण डालें कि वे आपके बुढ़ापे में आपकी कदर करें। अगर आप उन्हें सही दिशा दिखाएंगे तो वे आपको भगवान का दर्जा देंगे। इस बात को हमेशा अपने दिल में रखें। अगले 24 घंटों में राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में एक बड़ा उत्पात मचाने वाला है। खासकर आज रात 2 बजे से 3 बजे के बीच यह समय बहुत संवेदनशील है। अगर आप अपनी और अपनों की जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक पढ़ें। आपके जीवन में दुखों के बादल फट चुके हैं। अब क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आप कैसे सावधान रह सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। अपना कीमती समय निकालकर इस संदेश को ध्यान से पढ़ें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हर बात ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर होगी। हमने एक एक ग्रह की गणना की है और यह संदेश आपके लिए सटीक और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेवाय नमः 5 बार लिखें। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मन को उदास न करें। उदास मन से आपने जो खोया है वह वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत और कोशिश करें तो कई परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। छोटी छोटी खुशियां अगर मिल रही हैं तो उन्हें अपनाएं। आप अक्सर इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि आप बड़ी चीजों की उम्मीद करते हैं। जब वे पूरी नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे किसी काम में असफल होकर निराश हैं तो उन्हें समझाएं। आपका अनुभव उनके जीवन में उजाला भर सकता है। जीवन में कोई निर्णय छोटा नहीं होता। एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन के बाद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोच वाले लोगों के जीवन में केवल नकारात्मक घटनाएं होती हैं, लेकिन जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। आपकी काबिलियत आपको बहुत कुछ हासिल कराएगी। पिछले समय में आपने कई चीजों को छोड़ा और आगे बढ़े। अब भी वही करना है। जरूरत के समय आपके अपने आप के साथ खड़े होंगे। आपने उनसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं और आपको उनका साथ मिलेगा। आज के समय में हर घर में महाभारत चल रहा है। कहीं भाई बहन में अनबन है, कहीं भाई भाई में, तो कहीं परिवार की महिलाएं आपस में क्लेश कर रही हैं। यह सब घर की शांति और वास्तु को प्रभावित करता है। घर में अशांति के कारण कंगाली, गरीबी और आर्थिक तंगी आती है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। इसलिए घर में शांत और व्यवस्थित माहौल बनाएं। सबसे प्यार से पेश आएं। अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसे उसका रास्ता चुनने दें। आप अपने निर्णयों पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। व्यापार में उतार चढ़ाव सामान्य है। कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान, लेकिन नुकसान होने पर घबराएं नहीं। जब मुनाफा होता है तब आप भगवान को याद नहीं करते, लेकिन नुकसान होने पर तुरंत शिकायत शुरू कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति आपको पीछे ले जाएगी। अच्छा हो या बुरा, हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। वे जानते हैं कि आपके जीवन में कब क्या देना है। जीवन का चक्र गोल है।
हमारा किया हुआ कर्म हमसे कहीं ना कहीं टकराता है। जैसे घड़ी की सुई दिन में 3 बार एक ही जगह आती है, वैसे ही हमारे कर्म, सबक और अनुभव हमारे पास लौट कर आते हैं। पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब वह डर समाप्त होने वाला है। कई चीजें आपके पक्ष में होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहों की गणना में कोई नकारात्मक परिस्थिति नहीं दिख रही, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपकी लापरवाही के कारण हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर ही बैंक से पैसे निकालें। बैंक से संबंधित कार्य जल्दबाजी में न करें। छोटे छोटे कागजात और हस्ताक्षर सोच समझ कर करें। कोई घपला होने की संभावना है। लोगों का साथ पाने के लिए उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें, किसी का अपमान न करें। अगर आप बाहर शहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। क्या आप परिवार से दूर रह पाएंगे? क्या आप अकेलेपन को सह पाएंगे? जल्दबाजी में निर्णय न लें। अगर परिवार के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है तो वह सार्थक होगा, लेकिन दुख भी दे सकता है। 3 मंत्र सफल जीवन की कुंजी। जीवन में सफल होने के लिए 3 मंत्र अपनाएं। मांस मदिरा से दूर रहें। ये चीजें आपकी बुद्धि भ्रष्ट करती हैं और आपके कार्यों में बाधा डालती हैं। हर स्त्री में मां, बहन या बेटी देखें। गलत नजर से देखना पाप है। अपने धर्म से जुड़े रहें। राम नाम लेने में शर्म न करें। धर्म से अलग होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। आलस्य त्यागें। इस समय आप में आलस्य बढ़ रहा है, इसे तुरंत त्यागें। आलस्य आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। आप में काबिलियत है, बस मेहनत और लगन चाहिए। लोगों की उल्टी सीधी बातों को नजरअंदाज करें। अपनी बदनामी की चिंता न करें। आपका जीवन आपका है, इसे आप ही बेहतर बनाएंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपनी और अपनी संतान की सेहत पर नजर रखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी विशेष देखभाल करें। उन्हें धूप और मच्छरों से बचाएं। छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकती हैं। अगले 24 घंटों में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके सपनों का सौदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को बेचना चाहते हैं? क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? यह निर्णय आपको सोच समझकर लेना है। आपके कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां मिलेंगी। आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति आपको सफलता दिलाएगी। जो लोग केवल सोचते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के विवाह में समस्याएं थीं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। ग्रह आपका साथ देंगे, लेकिन यात्रा के प्लान को अभी टाल दें। पहले से योजनाएं बनाना ठीक नहीं। जब समय और संसाधन अनुकूल हों तभी यात्रा करें। यह समय मानसिक शांति और विश्राम का है। परिवार में किसी समस्या का समाधान होगा, लेकिन धैर्य रखें। व्यापार में पुराने फैसलों पर पुनर्विचार करें। घर का माहौल शांत रहेगा और आप मानसिक ऊर्जा से तरोताजा महसूस करेंगे। 3 शक्तिशाली उपाय। हर रात भगवान भोलेनाथ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हर हर महादेव 11 बार बोलें। किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। यह पुण्य आपके लिए सुख लाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी सलाह और मेहनत पसंद आया हो। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री काशी विश्वनाथ।